Hello student, good evening. Welcome to my on uniform on 247. आप जुड़ चुके हैं मेरे चैनल के साथ आज टेंस के प्रैक्टिस के लिए। और टोटल रूल्स हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग पढ़ चुके हैं और अब आपकी है प्रैक्टिस की बारी। तो इसके पहले क्लास में भी हम 8 प्रश्न आपको दे चुके थे, उसमें कुछ लोगों ने स्कोर करके बताया भी, सभी बच्चे जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये मेरे लिए जानना भी जरूरी है और आपके लिए भी जानना जरूरी है। अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो इसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे रूल्स आपके क्लियर हो रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज फिर से आपके लिए 10 प्रश्न लेकर के आए हैं, है ना। और ये 10 प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो 10th का एग्जाम हो, चाहे वो 12th का एग्जाम हो, यानी 9th के बच्चे भी आज बोर्ड का क्वेश्चन करके दिखाएंगे और वो भी जितना आप 3 क्लास में पढ़े हैं उसी रूल्स के आधार पर। तो अगर आप उस रूल्स को कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए। इस क्वेश्चन को लिख करके कॉपी में पहले अपने से आपको सॉल्व करना है, उसके बाद स्कोर देखना है। और स्कोर में सही कैसे चेक होगा, आप पूरा क्लास देखिएगा। पूरा क्लास में एक एक क्वेश्चन को हम रूल वाइज बताएंगे कि किसमें कौन सा रूल लग रहा है, किस रूल के अकॉर्डिंग वहां पे भर हम लोग पुट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप पूरा क्लास देखेंगे और लगातार मेरे साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी अंग्रेजी बहुत जल्दी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस शुरू करें। आप और भी किसी बुक से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा आप क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, वी आर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है तो टाइम से ही आपको पहचानना है कि किसी फ्यूचर की बात हो रही है ना, फ्यूचर में होने वाले किसी कार्य की बात हो रही है, कोई काम की बात हो रही है। और अभी हम लोग प्रेजेंट में केवल और केवल एक ही टेंस पढ़े हैं जो फ्यूचर का काम बताता है, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे, और एक आपके लिए आसान कर दिया, देखिए यहाँ पे आर पहले ही लिख दिया है ना, कितना सिंपल बना दिया। अगर आर नहीं लिखता तो और भी ऑप्शंस हो सकते थे, है ना, लेकिन जब आर वहां पे लिख दिया तो इज एम आर के साथ बिफोर लगने वाला एक ही तो दुनिया में वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो यहाँ आप फाइंड करेंगे, मूव होगा नहीं, इज एम आर के बाद मूव नहीं होगा, विल मूव नहीं होगा, मूविंग होगा, है ना। देखिए यहाँ पे कैसे किया कि अगर आर नहीं रखता, है ना, तो वी विल मूव भी हो सकता था, है ना। वी शैल मूव, हालांकि करेक्ट है 100%, लेकिन इसके बारे में भी सोचा जा सकता था कि फ्यूचर का इवेंट है, शैल विल का यूज हो सकता है, लेकिन आर लिख करके वो क्लियर कर दिया कि मूव और विल मूव नहीं होगा, जब होगा तो मूविंग होगा। और अब पढ़ेंगे कैसे, वी आर मूविंग नेक्स्ट वीक। ओके, कितना सिंपल है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को देखना है और रूल्स को उसी समय दिमाग में लाना है ना, किस रूल के अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास वी ऑलमोस्ट रेडी, है ना। तो वी ऑलमोस्ट रेडी, तो एम तो होगा नहीं, इज तो होगा नहीं, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी, एक ही आपके पास प्लूरल वर्ब दिख रहा है, कौन सा, आर। तो जाएगा वी आर ऑलमोस्ट रेडी, वी आर ऑलमोस्ट रेडी, है ना। आप जब फिल कर देंगे ना तो आप पढ़ के भी देख सकते हैं, पढ़ने में खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि हम जो सेंटेंस लिखे हैं वो सही है कि नहीं। नेक्स्ट है डू यू एनीथिंग। अब डू लग गया, डू किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में, और जब डू लग गया इंडेफिनिट वाले में, डू लगता है, तो डू जब लग गया तो जरूर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहां पे आएगा। तो क्या है यहाँ पे, डू यू एनीथिंग, डू यू नीडेड, नीडेड तो सेकंड फॉर्म है, नीडिंग तो होगा नहीं, है ना, तो क्या आ जाएगा डू यू नीड, है ना, विल नीड भी नहीं होगा, तो डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड एनीथिंग। तो यहाँ पे सही वर्ब क्या हो जाएगा, नीड, क्योंकि डू लग गया है। डू के बाद हमेशा V1 का यूज आप करेंगे ना, वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, न शैल विल के साथ कोई वर्ब आने वाला है और न ही सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जब भी होगा तो फर्स्ट फॉर्म, किस रूल के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस में V1, नॉट एनी अदर हो। नेक्स्ट है 3 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप भी चेक करते चलेंगे। यू डिसाइडेड इट, है ना, यू डिसाइडेड। अब देखिए डिसाइडेड यहाँ थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब का कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में केवल और केवल किस में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ऐसे पहचानना है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में ही केवल थर्ड फॉर्म आता है। अब थर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए, ये डिसाइड से बना है, डिसाइडेड, ये प्रैक्टिस से होगा, आपको कुछ वर्ड्स याद भी करने पड़ेंगे, है ना। तो हैज होगा क्या, यू के साथ हैज तो नहीं लिख सकते हैं, डू नहीं लिख सकते हैं, डिड भी नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, हैव। और ये प्रश्न हम नहीं लिखे हैं किसी बुक से,
है ना। आप जा करके देखेंगे तो 23, 24 है ना, 22 और 23 का जो बोर्ड एग्जाम 12th का हुआ है उसी में से ये प्रश्न लिया गया है। समझ गए। तो आप ध्यान रखेंगे कि बोर्ड में इस तरह के प्रश्न इतने इजी पूछ रहे हैं, अगर लेकिन आपको रूल कंप्लीट है तभी आसान लगेगा, और आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू डिसाइडेड, तो हैव यू डिसाइडेड, है ना। क्या फिल करेंगे हम लोग, हैव यू डिसाइडेड इट, यानी कि हैव यहाँ पे फिल होगा। नेक्स्ट है द मून हैज नॉट इट, फिर देखिए यहाँ पे हैज लगा, है ना। अब हैज किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ पे V3 था तो हमने हैव लगाया, अब यहाँ पे हैज है तो हम V3 खोजेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म अपीयर्स होगा, नहीं होगा, अपीयरिंग नहीं होगा, अपीयर्ड हो जाएगा, है ना। योर आंसर इज अपीयर्ड। तो क्या हो जाएगा, द मून हैज नॉट इट अपीयर्ड, ये हो जाएगा आपका, समझ गए, ये सही आंसर है। फिर है डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, आई माई होमवर्क, है ना, मुझे परेशान मत करो, आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क। यहाँ पे कौन सा फिल हो जाएगा, आई डू माई होमवर्क नहीं, आई एम डूइंग माई होमवर्क। जिस समय वो कह रहा है उस समय उस होमवर्क करने का काम जारी है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, फॉर दैट एक्शन यू मे यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। ठीक बोलते समय जो काम हो रहा था उस काम को बताने के लिए केवल और केवल एक टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हो जाएगा वहां पे। फिर देखिए एक इंपॉर्टेंट रूल आपके लिए आगे, नेक्स्ट जो लास्ट हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास, उसमें भी ये था कि इफ यू आई विल हेल्प यू, दो क्लॉज में सेंटेंस बटा हुआ है, और जिसमें कंडीशन है उसको आप सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, और नेक्स्ट आपका फ्यूचर में है, तो ये फ्यूचर में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, केम, विल, केम, नो, योर आंसर इज कम। इफ यू कम, इफ यू कम आई विल हेल्प यू, यदि तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ट्रांसलेशन में ऐसे आएगा, दोनों फ्यूचर का क्लॉज रहेगा, और उसमें जो कंडीशन वाला है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, बिना कंडीशन वाली को फ्यूचर में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलेंगे हम लोग, 6 हो गया, 7 भी हो गया, 8 नंबर, व्हाट आर यू। फिर देखिए इज़ेमार आ गया यहाँ पे, और जैसे ही इज़ेमार आएगा आपकी नजरें होनी चाहिए V4 कहाँ पे है। जैसे ही हैव दिखे आपकी नजरें ढूंढेंगी कि V3 कहाँ पे है। जैसे ही डू डज है आप खोजने का प्रयास करेंगे कि कहां पर V1 या V5 है। V5 की बात नहीं, सॉरी V5 कहां, जैसे ही डू डज आया तो सिर्फ V1 खोजेंगे, इज़ेमार आया V4 खोजेंगे, हैव दिख रहा है V3 खोजेंगे। तो हमारे पास क्या दिख गया इस बार, आर, तो आर दिखा तो हम V4 खोजेंगे केवल, बाकी से बात ही नहीं करनी हमें। टॉकिंग, है ना, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, दिस इज योर राइट आंसर। तो इस तरह से आप पहचानने के लिए सीखेंगे। तो ये कब होगा, लगातार प्रैक्टिस से आप भी न कुछ नया जुगाड़ लगाते जाएंगे पहचानने का, जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं उसी तरह से। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, लाइक लिसनिंग म्यूजिक, है ना, लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, है ना। ये क्या कह रहा है ना, अब यहाँ पे डू नॉट, हैव नॉट, डज नॉट, डज नॉट तो होने से रहा, हैव नॉट भी होने से रहा, तो कौन सा हो जाएगा, डू नॉट। I do not like listening classical music, सेंटेंस भी सही है कि मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करता हूं, ये हैबिट बता रहा है उसका अपना, है ना। I do not like listening classical music, तो योर आंसर यहाँ पे क्या फिल करोगे आप, do not, does not तो होगा नहीं आई के साथ, क्लियर है। have not का चांस ही नहीं है कुछ यहाँ पे। फिर क्या है, hurry is to buy a flat। अब फिर यहाँ पे देखिए आपको मिल गया पहचानने के लिए, कितना सिंपल बना करके देता है ना, कि आपको कंफ्यूज करने के लिए इस को वहां से रिमूव भी कर सकता है, इधर ऑप्शन में विल सेल भी दे सकता है, सेकेंड फॉर्म का भी दे सकता है, और V4 भी दे सकता है। लेकिन इज जैसे ही लगाया, कुछ नहीं देखना है, केवल V4 को खोजना है। अब अगर सेंटेंस एक्टिव है तो पैसिव की बात हम नहीं कर रहे, अगर सेंटेंस एक्टिव है, सब्जेक्ट वर्क कर रहा है उसमें, तो अगर इज़ेमार सेंटेंस में दिख जाए तो आपकी नजरें केवल और केवल किसे ढूंढेगी, V4 को ढूंढेगी। समझ गए आप, और किसी को नहीं ढूंढना है ना। तो हरी इज गोइंग टू बाई, हरी इज गोइंग टू बाई, है ना, ए फ्लैट, हरी एक फ्लैट खरीदने जा रहा है। तो कितना सिंपल है, अगर रूल आपका कंप्लीट है तो 10 क्वेश्चन में 10 मिनट भी नहीं लगने,
ऑप्शंस आपके पास होगा। तो उम्मीद है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे भी, और लगातार प्रैक्टिस से ही आपका अंग्रेजी बेहतर होने वाला है। कल भी हम स्टॉप रखेंगे, पास्ट में कल भी नहीं करेंगे हम, अभी प्रैक्टिस चलेगा। कल कुछ वर्ब के बारे में बात करेंगे, है ना, वर्ब का जो फॉर्म है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, वो सीखेंगे। क्योंकि जैसे ही पास्ट में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, V1 से आपका सामना हो गया, V5 से भी सामना हो गया, V2 सामने नहीं है, V5 से हो गया है, V4 से भी हो गया ING वाला, V3 भी आपको मिल चुका है ना, इसका यूज हम लोग देख चुके हैं। अब बारी किसकी है? V2 की। अभी तक V2 नहीं मिला आपको, लेकिन V2 भी अब मिलेगा। इसके लिए आप रेडी रहें। और कल का जो क्लास होगा हम लोग वर्ड सेक्शन से कुछ करेंगे कि कैसे एंटोनिम आता है, सर्वनाम आता है, वर्ब का फॉर्म कैसे चेंज करते हैं, है ना। तो इस तरह एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे आप, नाउन कौन है इसमें सो कैसे पहचानेंगे आप, वर्ब कौन सा है वो कैसे पहचानेंगे, कैसे आप चेंज करने के लिए सीखेंगे, है ना। तो इन सभी टॉपिक पे बात होगा। और बेहतर अंग्रेजी के लिए रूल्स के साथ साथ आपके पास वर्ड मीनिंग का वेरिएशन होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए वर्ड मीनिंग का, कि कहाँ पे जल्दी से यूज करें। और ये होगा कब? जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, कहीं ना कहीं से पढ़ेंगे, किसी न किसी व्यक्ति को सुनेंगे बोलते हुए। उसके बाद अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे आपके साथ बात करना अंग्रेजी में, है ना। अभी हम लोग रूल्स के साथ प्रैक्टिस जब हिंदी में करेंगे, थोड़ी थोड़ी हम भी बात करेंगे, थोड़ा आप भी बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे अपने आप ही आ जाएगा। आप सामने से तो बात कर नहीं सकते हैं नहीं पास में, है ना, लेकिन जो हम बोले उसे आप सुनिए और बिल्कुल आराम से बात करेंगे आपसे। कोई उसमें आपको वर्ड सारा क्लियर होगा, कोई भी हड़बड़ा करके बात करना नहीं। जल्दी जल्दी बोल के क्या फायदा है जब आपको समझ ही नहीं आए, आप कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। तो आराम से बात करेंगे हम लोग, और आपको सिखाएंगे भी कि आप कैसे बात कर सकते हैं। और जो आपके साथ जुड़े हैं और कुछ बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं, उनसे आप बात करें। सारा रूल्स आपके पास है, बस वो केवल और केवल प्रैक्टिस से होगा, उसके लिए और कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं वर्ड मीनिंग के साथ। तब तक आप इसे चेक कर लें कि आपका कितना इसमें सही है, आपने कौन कौन सा ऑप्शन डाला था और हमारे द्वारा कौन सा डाला गया है। अगर इसमें कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। आपके सारे ऑप्शन यहाँ राउंड किए गए हैं। यहाँ मूविंग है, आर है, नीड है, हैव, अपीयर्ड, एम डूइंग, कम, टॉकिंग, डू नॉट, गोइंग। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक वीडियो को आप और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।